नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी विशाल के ऊपर है। विशाल शहर में बिजनेस करता था। एक दिन बिजनेस में उसे बहुत नुकसान होता है। विशाल के माता पिता गाँव में अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे। वहाँ पर विशाल के चाचा चाची भी रहते थे। विशाल का एक 10 साल का बेटा सोनू और उसकी पत्नी माला थी। विशाल का काम बहुत लॉस में जा रहा था, तो विशाल ने अपना सारा बिजनेस बंद करके अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चला गया। वहाँ पर विशाल ने फिर से एक छोटा सा खिलौने का बिजनेस शुरू किया। अब उसका बिजनेस कुछ ठीक चल रहा था। विशाल के पुश्तैनी घर में उसके चाचा चाची नीचे रहते थे और विशाल और उसके माता पिता ऊपर रहते थे। विशाल के चाचा चाची की कोई संतान नहीं थी। वो लोग विशाल से कुछ चिढ़ते भी थे। एक दिन विशाल के चाचा विशाल के पिताजी के पास घर के कागजात लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये घर आप मेरे नाम कर दो, पर विशाल के पिताजी कागजात पर साइन नहीं करते। इस बात से विशाल के चाचा चाची बहुत चिढ़े रहते थे। विशाल का घर शहर से सटकर था, इसलिए विशाल अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर जाता रहता था। माला और सोनू रात को सो रहे थे, तभी अचानक से सोनू की आँख खुली। उसे रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और कुछ परछाइयाँ भी दिखाई दे रही थी। सोनू डर के मारे अपनी माँ को उठाता है और माला को सारी बात बताता है। माला इधर उधर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो सोनू को फिर सुला देती है। ये सिलसिला रात में अक्सर होता था। तभी एक दिन सोनू तो सोया रह गया। माला की नींद खुलती है। उसे भी रात में अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर कुछ परछाइयाँ खिड़की के पास से जाती दिखती हैं। वो बहुत डर जाती है और किसी तरह रात बिताती है। सुबह माला ये बात अपने सास ससुर को बताती है, तो माला की सास बोलती है कि इतने सालों से तो हम यहाँ पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। विशाल को शाम को घर लौटना था, पर कुछ काम में फंसने की वजह से उसे रात को देर हो जाती है। विशाल के घर से थोड़ी दूरी पर जंगल ही जंगल थे। विशाल जब उस जंगल को पार करके घर के पास पहुंचता है तो वो एकदम चौंक जाता है। इतनी रात में हाथ में दिया लेकर चाची जंगल के तरफ जा रही थी। चाची ने बालों को खोल रखा था और वो बहुत भयानक सी लग रही थी। विशाल चाची का पीछा करता है। चाची भी जंगल में जाकर के तंत्र मंत्र कर रही थी। चाचा वहाँ पर पहले से ही थे। विशाल ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो घर को जल्दी जाता है। रात में विशाल ये बात किसी को नहीं बताता और वो रात आँखों में काटता है। सुबह होते ही विशाल को एक कॉल आता है कि उसे बिजनेस में कुछ घाटा हुआ है। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने माँ बाप से चाचा चाची की सारी बातें बताता है। ये बातें सुनकर विशाल के माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं और फिर वो लोग माला की बातों पर भी यकीन करने लगते हैं। विशाल अपने माँ बाप को बोलता है कि पिताजी, वो जो पुराना घर है अब हम जाकर उसी में रहेंगे। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। मैं उसे ठीक करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम सब वहीं चलकर रहेंगे। वो घर विशाल के पिताजी का था, पर घर में ज़्यादा कोई नहीं होने के कारण दोनों भाई एक साथ रहते थे, इसलिए वो घर में काम भी बहुत ज़्यादा था। विशाल घर की मरम्मत कराकर वो घर को फिर से नया जैसा करवा देता है। इस बीच में घर में माला और सोनू बहुत ही दहशत में रहते थे। विशाल ने घर पर पूजा करवाई। पूजा में विशाल ने अपने अगल बगल के लोगों को बुलाया। विशाल के चाचा चाची विशाल के परिवार से बातें नहीं करते थे, इसलिए विशाल ने उन्हें नहीं बुलाया। पर पूजा के ख़त्म होते ही विशाल की चाची भी वहां आ जाती है। अब विशाल और माला क्या करे? फिर चाची माला से बोलती है कि मुझे घर नहीं दिखाओगी? माला सकबका कर बोलती है, हाँ चाची जी चलिए। चाची सारे घर को घूमती है और पूछती है कि सोनू का कमरा कौन सा है। माला चाची को सोनू का कमरा दिखाती है।
उसके बाद चाची अपने घर चली जाती है। अब घर में सब कुछ ठीक से हो रहा था। सब लोग बहुत थके थके थे। रात को सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सोनू की बहुत तबीयत खराब है। विशाल सोनू को डॉक्टर से दिखाता है पर उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा था। सोनू को पेट में बहुत दर्द था। सारे इलाज, सारे टेस्ट होते हैं पर किसी भी रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं निकलता। फिर विशाल की माँ एक साधु बाबा को घर पर बुलाती है। बाबा सोनू को देखते ही बोलते हैं, इसे तो किसी ने काला जादू किया हुआ है। इसके रूम में देखो, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। बहुत ढूंढने पर सोनू के सिर के नीचे बिस्तर में एक काले कपड़े में कुछ बंधा हुआ मिला। बाबा ने विशाल से बोला, इसे जल्दी से जला दो। विशाल उस काले कपड़े को जल्दी से जला देता है। कपड़े के जलते ही सोनू ठीक हो जाता है। विशाल बाबा से पूछता है, बाबा ये सब क्या है? तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे ही परिवार से किसी ने ये काला जादू किया है। विशाल समझ जाता है कि ये काम चाची का है। बाबा विशाल का घर अपने मंत्रों से बांधते हैं और विशाल का बिजनेस भी अब सही चल रहा था। विशाल की माँ जाकर के चाची से बहुत झगड़ा करती है और बोलती है कि अगर अब मेरे घर की तरफ बुरी नज़र डाली तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोल कर के घर के कागजात उसके आगे फेंक कर आ जाती है। विशाल के पिताजी ने पुश्तैनी घर अपने छोटे भाई के नाम कर दिया था। अब विशाल के परिवार में सब ठीक से रहने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।